हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइस की। तो देखिए होता क्या है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कैसे फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं? हर्माफोराइट फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दोनों के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही जो ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन अगर लगातार होता रहेगा तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन से क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में वेरिएशंस नहीं होती, इसलिए जो क्वालिटी होती है, जो प्रजनी बनती है, वो अच्छी नहीं बनती, उसमें सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हटाने के लिए, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो इसके लिए क्या किया जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कुछ अरेंजमेंट करता है जिसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे किसका हो गया, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि अगर सेम फ्लावर का या सेम प्लांट का पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर लैंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टिग्मा है वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, स्टिग्मा क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि अगर सेम फ्लावर का क्या आता है, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आके उसी के स्टिग्मा पर गिरता है तो या पॉलिनेशन होता है उसका, तो वो क्या कर देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। पॉलिनेशन वहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट ही नहीं होगी, तो इसे बोलेंगे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो फर्स्ट का क्या हो गया, फर्स्ट का हो गया हमारा ए। अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट का ए पहले ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर हमारा हमें मिल चुका है, आंसर हो गया हमारा 1। लेकिन अगर बात की भी देखें तो देखिए क्या हो सकता है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन जो है वो कहाँ होता है, इसमें देखेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, तो फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम कंपैटिबल पोलन। तो देखिए होता क्या है कि जब पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर आकर लैंड हो जाता है, तो उस वक्त उस टाइम पर जो पोलन ट्यूब क्या, अगर कंपैटिबल पोलन आया है, कंपैटिबल पोलन कैसे डिसाइड करती है, स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में क्या होती है, डायलॉग डिलीवर होते हैं, यानी कि केमिकल डायलॉग्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपस में ये लोग जो है केमिकल डायलॉग एक्सचेंज करते हैं, और उसकी वजह से अगर कंपैटिबल पोलन आया है, अगर मतलब सेम फ्लावर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, या सेम स्पीशीज़ का आया है नहीं है, ये सारी चीज़ें अश्योर करती है कौन, स्टिग्मा, और आपस में पोलन ग्रेन आपस में कंटिन्यूस डायलॉग डिलीवरी करते हैं, और उसके बाद ये जो स्टिग्मा है तभी पोलन ट्यूब को जर्मिनेट होने देती है। ओके, तो ये जो चीज़ है इसमें क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम द कंपैटिबल पोलन। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे होगा कि जो पोलन ट्यूब कब बनेगी, जब कंपैटिबल पोलन आएगा। तो हमारा सेकंड का क्या हो गया, सेकंड का हमारा हो गया डी। ओके, इमैस्कुलेशन की बात करें तो इमैस्कुलेशन का मतलब क्या है कि जो जितने भी स्टेमन्स हैं उनको क्या करना, एलिमिनेट कर देना। ठीक है, एलिमिनेट करना किसको, स्टेमन्स को, इसको बोलते हैं इमैस्कुलेशन। और ऐसा कब किया जाता है, जब हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवाना होता है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हम क्या कराएंगे, अपने आप ही नेचुरली नहीं हो रहा है, नेचुरली कोई पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पर लैंड नहीं हो रहा, हम उसको क्या कर रहे हैं, मैन जो है उसको क्या कर रहा है, फोर्सफुली, यानी कि अपने हिसाब से आर्टिफिशियली उसको क्या करा रहा है, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसका क्या हो गया, हमारा थर्ड का हो गया हमारा सी। ओके, अब बात करते हैं ट्रिपल फ्यूजन की। तो ट्रिपल फ्यूजन जो है वो क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन हमें पता है क्या होता है कि जब जो एम्ब्रियो सैक होता है उसके अंदर जब पोलन ग्रेन आता है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होती हैं, तो हमें पता है कि नीचे यहाँ पर जो है वो एक्स सेल होती है, तो एक जो मेल गैमीट है वो तो एक्स सेल के साथ क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसका, तो वो क्या बनाते हैं, वो मिलकर एक मेल गैमीट और एक एक्स सेल फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और बीच में जो एक सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, और ये दोनों मिलकर एक तीसरे मेल गैमीट के साथ, ठीक है, क्या बनाते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं, जो आके जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। तो यहाँ पर क्योंकि 3, यहाँ पर 2 तो पोलर न्यूक्लियाई और एक क्या है, मेल गैमीट आपस में क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन सिर्फ किस में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो हमारा फोर्थ का क्या हो गया, फोर्थ का हमारा हो गया बी। तो हम देख लेते हैं ए डी सी बी किस में दे रखा है, इट्स ऑप्शन 1 में दे रखा है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमें इसका एनसीईआरटी रेफरेंस देखना है, तो हमें कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा हमें न्यू एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th, पेज नंबर 15, 17 and 18 पर। I hope you have understood. Thank you so much.